देश को स्वच्छ हम बनाएंगे। जय हिंद, नमस्कार। मैं जूनियर अंडर ऑफिसर प्राचिता शर्मा राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय की ओर से यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम सब यहाँ शौर्य प्रतीक इंडिया गेट के पवित्र प्रांगण में उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गत वर्षों में चलाए गए महास्वच्छता अभियान की श्रृंखला में एक कड़ी स्वरूप इस स्वच्छता कार्यक्रम का आह्वान करते हैं। हम गौरवान्वित हैं कि आज इस पवित्र मंच को साझा करने के लिए हमारे साथ रक्षा सचिव श्री अजय कुमार जी उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति न केवल इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम स्वच्छता के लिए कितने संकल्पबद्ध हैं। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूँगी राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच का। भारतवर्ष, जिसका क्षेत्रफल 3.28 लाख किलोमीटर वर्ग में फैला है, जिसकी सुंदरता जम्मू कश्मीर की वादियों से कन्याकुमारी के तटों तक देखी जा सकती है। भारतवर्ष की सुंदरता का बखान शब्दों में करना असंभव सा प्रतीत होता है। इसकी निर्मलता को यूं ही बनाए रखना न केवल सरकार बल्कि एक एक नागरिक का कर्तव्य है। इसीलिए स्वच्छता पर जागरूकता फैलाने हेतु राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय द्वारा आप सबको एक पैम्फलेट उपलब्ध कराया गया है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान की महत्वता बताना, एनसीसी कैडेट्स का स्वच्छ भारत अभियान में योगदान तथा स्वच्छ भारत के लिए नागरिकों का क्या कर्तव्य है, यह बताना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इसे पढ़ेंगे तथा अमल भी करेंगे। स्वच्छता के विषय पर कविता पाठ के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मेरी साथी कैडेट तनुश्री को। भारत माँ की पीड़ा याद दिलाने आई हूँ, भरतवंशियों को भारत माँ की पीड़ा याद दिलाने आई हूँ। भारत की गौरव गाथा में एक चित्कार सुनाने आई हूँ। स्वच्छता के प्रहरियों को सलाम हिंदुस्तान है, पर प्रश्न स्वच्छ भारत का अब भी तो बरकरार है। कलम को मेरी अफसोस है, कलम को मेरी अफसोस है कि ये सवाल जहन में उठ रहा, देश का भविष्य क्या गंदगी से मर रहा। जंगल की एक चिंगारी से जल जाता जंगल सारा है, जंगल की एक चिंगारी से जल जाता जंगल सारा है। शर्म कर लीजिए जो कह रहे, कूड़ा मेरा नहीं तुम्हारा है। मत भूलिए कि कर्म से ही तो मनुष्य महान है, और कल के हिंदुस्तान की हमसे ही पहचान है। तो छोड़ के मतभेदों को, तो छोड़ के मतभेदों को स्वच्छता अपनाइए। स्वच्छ भारत में आप भी तो मुस्कुराइए। सिंह की सरजमी का परचम विश्व में लहराइए, और साथ में मिलकर स्वच्छ भारत बनाइए, स्वच्छ भारत बनाइए। धन्यवाद। वे अपने कैडेट्स में स्वच्छता के मूल्यों को आत्मसात कराने के साथ ही जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गतिविधियों का आयोजन कराया। हम सभी कैडेट्स ने मिलकर गत वर्षों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों तथा जागरूकता अभियान चलाया। देश के कोने कोनों में सड़कों, नदियों, पार्कों, गलियों की साफ सफाई का बीड़ा उठाया, और इसी प्रकार की श्रृंखला में साल 2020 में दिल्ली निदेशालय की ओर से कई संस्थाओं में स्वच्छ गांव स्वच्छ देश अभियान की शुरुआत 200 कैडेट्स द्वारा हुई। लगभग 150 कैडेट्स ने गांव-गांव जाकर लोगों को शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित किया, साथ ही खुले में शौच से होने वाली समस्याओं के बारे में भी समझाया। 1500 कैडेट्स ने ब्लॉगिंग यानी जॉगिंग करते हुए लगभग 10 टन कूड़ा एकत्रित किया। विश्वविद्यालयों में क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया अभियान, रोहिणी में वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता रैली,
राजीव चौक आदि जगहों पर 80 एनसीसी कैडेट्स द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन और लगभग 200 कैडेट्स द्वारा अलग अलग स्थानों पर वृक्ष रोपण करके लोगों को प्रेरित किया गया। कोरोना महामारी में भी स्वच्छता के महत्व को समझते हुए लॉकडाउन की स्थिति में भी अपने जज्बे को कायम रखते हुए संकल्पबद्ध कैडेट्स ने पूरी निष्ठा से सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता की लहर जारी रखी। लगभग 1000 कैडेट्स एनसीसी द्वारा आयोजित वाद विवाद कविता, अनुच्छेद लेखन, पोस्टर मेकिंग जैसी गतिविधियों में योगदान देकर समाज की स्वच्छता की डोरी में पिरोने का कार्य किया। एनसीसी ने इन गतिविधियों के माध्यम से मुझे जीवन का वह सार सिखाया है जिसके बिना शायद एक स्वस्थ जीवन मुमकिन ही नहीं। इसके साथ ही मैंने वसुदेव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात किया। एक एनसीसी कैडेट होने पर मैं गौरवान्वित हूं और मुझे उम्मीद है कि स्वच्छ भारत का स्वप्न शीघ्र ही यथार्थ होगा तक पहुंचाना है और साथ ही स्वच्छ भारत अभियान की पहल का समर्थन करना है। और अभी मेरे साथी कैडेट केशव ने आप सभी के समक्ष अपना अनुभव साझा किया और यह उसी का सार है। इसी क्रम में देश में अनलॉक की प्रक्रिया आरंभ होते ही एनसीसी कैडेट्स ने स्वयं ही अलग अलग स्थानों पर जाकर कोविड नियमों का पालन करते हुए स्वयं ही सफाई की और लोगों तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाया। आईटीआई पूषा से लेकर पटेल नगर व अन्य ऐसे स्थानों पर जाकर एनसीसी कैडेट्स ने पूर्ण निष्ठा के साथ मास रैली आयोजित करी और जागरूकता बढ़ाई। साथ ही कई ग्रामीण क्षेत्रों जैसे पालम गांव व हुमायूंपुर और कई अन्य मोहल्लों में जाकर भी एनसीसी कैडेट्स ने समूह में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए और नुक्कड़ नाटक द्वारा लोगों तक यह संदेश पहुंचाया कि गीले कूड़े व सूखे कूड़े को अलग अलग कूड़ेदान में डालने का क्या महत्व है। पूर्ण जिम्मेदारी के साथ ही एनसीसी कैडेट्स ने अलग अलग घाटों जैसे कुरेशिया घाट, आईटीओ, छठ घाट व अन्य घाटों पर जाकर भी लगभग 500 एनसीसी कैडेट्स ने यमुना नदी के किनारों को साफ करने में अपना योगदान दिया है। कोरोना महामारी के दौरान भी लॉकडाउन की परिस्थिति चलते हुए एनसीसी कैडेट्स ने स्वच्छ भारत अभियान को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया है। राजघाट पर लगभग 50 कैडेट्स ने जाकर स्वच्छता केंद्र का दर्शन किया और इस प्रक्रिया में भाग लेने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही कई राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों को भी साफ किया गया। एनसीसी हमेशा से ही हर आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और इस बार भी स्वच्छ भारत अभियान में दिल्ली डायरेक्टोरेट के सभी 40,000 कैडेट्स ने अपना पूर्ण योगदान दिया है और राष्ट्रीय कैडेट कोर का सर गर्व से ऊंचा किया है। धन्यवाद। सुनो भाई सुनो, देखो नुक्कड़ नाटक आया, हमारा नुक्कड़ नाटक आया। सुनो भाई सुनो, देखो नुक्कड़ नाटक आया, हमारा नुक्कड़ नाटक आया। 5 मिनट का समय लगेगा, देखने को भरपूर मिलेगा। 5 मिनट का समय लगेगा, देखने को भरपूर मिलेगा। बिना टिकट के नाटक देखो, आप भी देखो, आप भी देखो, बिना टिकट के नाटक देखो, आप भी देखो, आप भी देखो। आओ, एक बात बताएं, स्वच्छता की एक कहानी दिखाएं। पेश है स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक। अरे भाई, ये चल क्या रहा है? जहाँ भी देखो वहाँ स्वच्छ भारत अभियान की बातें चल रही है। तो क्या सिर्फ दिखाने के लिए? नहीं। तो क्या सिर्फ अखबारों के लिए? नहीं। तो क्या सिर्फ हेडलाइंस के लिए? नहीं, ये हमारे देश को स्वच्छ बनाने के लिए है। ये सब तो है ज्ञान की बात, अब देखते हैं देश के हालात। देखो भाइयों देखो, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ थूकना मना है। क्या थूकना मना है? थू। देखो
ईमान का कमाल, थूक थूक के कर दिया लाल। ये है हमारे देश का हाल। कोशिश हो तो छोड़िए चैनी गुटखा पान, थूक थूक कर ना करे गंदा हिंदुस्तान। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेल पूरी खा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था, कूड़ा फैला रहा था। तुझे मिर्ची लगी तो हम क्या करें, तुझे मिर्ची लगी तो हम क्या करें। तौबा तौबा, कमर टूट गई साफ करते करते। अरे वाह, स्वच्छ भारत अभियान। अंकल आपके साथ एक फोटो खिंचवा लूं? हाँ बेटा। भाई साहब एक फोटो खींच दीजिए। ठीक है भाई साहब। लो भाई साहब। जीते रहो बेटा। अरे हाथ कैसे लगा दिया आपने? कितने गंदे हाथ हैं आपके। ये सब तो मैं फोटो खिंचवाने के लिए कर रहा था। अरे वाह भाई, आज तो मजा आ गया। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप सब डन। आज तो बहुत सारे लाइक मिलेंगे। पता नहीं आजकल के बच्चे भी कैसे हैं। चलो ये कूड़ा तो इकट्ठा हो गया, इन्हें जला देता हूँ। अरे अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? अरे राम, कूड़ा जला रहा हूँ बेटा। पर कूड़े को जलाना नहीं चाहिए। वो क्यों? क्योंकि कूड़े से उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि गीले कूड़े को हम हरे डब्बे में डाल सकते हैं जिससे खाद बनाई जाती है, और सूखे कूड़े को हम नीले डब्बे में डाल सकते हैं जो रिसाइकल होकर उससे उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। अच्छा बेटा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि गीला कूड़ा हरे डब्बे में, सूखा कूड़ा नीले डब्बे में। और एक और बात अंकल, ये जो कूड़ा आप जला रहे हैं इससे तो विषैली गैस पैदा होती है और हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं आगे से इन बातों का ध्यान रखूंगा। स्वच्छता की बातों को क्यों ना हम तुम सुन पाते हैं, जब देखो यहाँ वहाँ कभी बोतल कभी पेपर से आते हैं। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम। लाल किले में आप सभी पर्यटकों का स्वागत है। दिल्ली टूर एंड ट्रेवल्स की तरफ से आयोजित लाइट एंड साउंड्स कार्यक्रम शाम 7 बजे देखना ना भूलें। धन्यवाद। अरे वाह, अभी तो 6 ही बज रहे हैं, अभी हमारे पास पूरा 1 घंटा बाकी है। चलो कहीं घूम कर आते हैं। वो तो ठीक है सोनू, पर एक बात बताओ, हमारी शादी को सिर्फ 15 दिन बचे हैं, तुम और लोग की तरह बदल तो नहीं जाओगे? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं बदलूंगा। चलो चलते हैं लाल किले पर अपने प्यार की निशानी बनाने। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ? क्या हुआ भाई क्या हुआ? यूं ही अपने प्रेम का इजहार इन धरोहरों पे करके स्वच्छता का सपना साकार नहीं होगा, और यही हमारी हरकतें रही तो सुनहरे भारत का कोई आकार नहीं होगा। बलिदान दिया था जिन वीरों ने, शहीद भगत कहलाए वो, हंसते हंसते चढ़ गए सूली, उफ तक ना चिल्लाए वो, उफ तक ना चिल्लाए वो। महज 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह जी ने इस देश की गरिमा के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, और आज हम उसी देश की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, यहाँ वहाँ कूड़ा फैलाकर। आखिर क्यों? यहाँ तक कि गांधी जी भी कह गए थे कि स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है, तो क्यों हम अपने देश में गंद फैला रहे हैं और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं? क्यों? आखिर क्यों? क्यों आखिर क्यों? क्यों आखिर क्यों? आओ चलो चले अब यमलोक की सैर पर। जरा बीमारियों से उनका हाल लिया जाए। जॉन देश, तुमने कितने मारे इस साल? 18,000 सरकार। और मलेरिया तुम? 25,000 सरकार। और डेंगू तुम्हारे क्या हाल है? पूरे 30,000 सरकार। शाबाश शाबाश। चित्रगुप्त, इस साल तो बढ़ोतरी हुई है रे। ये सभी बीमारियां आज जान लेने में कामयाब हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम ही तो है। कूलरों में पूरे 2 हफ्तों से पानी भरा हुआ, पर इससे हमें क्या? नालियों में कचरा भरा हुआ है, पर उससे हमें क्या? गली का कूड़ादान सिटी की गाड़ियां उठाएंगी, इससे हमें क्या? हाथ तो हमें धोना नहीं, क्योंकि बीमारियां हमें होनी नहीं। साफ सफाई का काम सरकार का है, उससे हमें क्या?
हमें क्या भाई हमें क्या, हमें क्या भाई हमें क्या। सुबह का है वक्त हाथ में लोटा लिए, वो कौन जा रहा है झाड़ियों के पीछे, कोई रोको कोई टोको कोई रोको इन्हें। बाबूजी, इतने पैसे लगवाकर शौचालय बनवाए हैं, फिर भी आप खुले में जाते हैं। अरे बेटा, मेरा दम घुटता है इस शौचालय में। अम्मा, तुम कुछ समझाती काहे नहीं बाबूजी को? अरे इन्हें क्या समझाऊं, समझाएं तो तुम्हें है। घर के भीतर ही शौचालय बनवा दिया है, हमें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अम्मा, तुम्हें आज के समय में ऐसी बातें शोभा नहीं देती। हमारा देश बदल रहा है और हमें भी समय के साथ बदलना चाहिए। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत होगा। अरे अनीता भाभी कहाँ रह गई? हाँ हाँ, अरे हाँ देखो कितनी बढ़िया साड़ियों की सेल लगी हुई है। हाँ, अरे ये तो शर्मा भाभी है ना, झूठ बोलती है कितना। कह रही थी 3000 की साड़ी लाई हूँ, 1000 रुपए में सेल में मिल रही है। कितना फेंकती है रे। हाँ हाँ, आप भी आ जाओ जल्दी काम निपटा के। अरे बहन जी चलिए आपको रोड क्रॉस करवा देती हूँ। अरे आप कौन बहन जी? चलिए ना आपको रोड क्रॉस करवा देती हूँ। अरे छोड़ो मुझे, कैसी बातें कर रही हो? मैं खुद रोड क्रॉस कर लूंगी, तुम क्यों मुझे रोड क्रॉस कराओगी? अरे इतना ट्रैफिक हो रखा है, आपका एक्सीडेंट हो गया तो? हे भगवान, ये कैसी बातें कर रही है? भला मेरा एक्सीडेंट क्यों होगा? मुझे दिखाई देता है, मैं ठीक से रोड क्रॉस कर लूंगी। अगर आपको दिखाई देता तो कूड़ा यूं फैलाते हुए नहीं जा रही होती। आंखें नहीं बटन है। तो क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग ही नहीं है क्या? ओ तोड़ी आंखें आंखें, साड़ी आंखें बटन। तोड़ी आंखें आंखें, साड़ी आंखें बटन। तो क्या करूं मैं, मर जाऊं? बटन ही तो है बहन जी, इतना बड़ा कूड़ेदान नजर नहीं आ रहा। अगर आप कूड़ा यूं नहीं फैलाती तो ये रोड इतना गंदा नहीं होता बहन जी। अरे ठीक है, शांत हो जाओ बहन जी। मैं समझ गई कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, सड़कों पे फैलाना नहीं चाहिए। आगे से ध्यान रखिएगा बहन जी। ठीक है बहन जी। ठीक कहा बहन जी आपने। स्वच्छता को नहीं अपनाओगे तो बीमारियां ही पाओगे। ये तो घर आपका अपना है और इस भारत देश को नहीं तो किसे स्वच्छ बनाओगे। एक है हम, यह कह देने से यह आशय स्पष्ट नहीं होगा और कुछ लोगों के चाहने से तो यह भारत स्वच्छ नहीं होगा। मैं देख रहा हूं कि गांधी जी अपने उन चश्मों से देख रहे होंगे कि हमने इस देश को स्वच्छ बनाने के लिए क्या किया, हमने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं और मेरी नुक्कड़ नाटक की टोली आपसे विदा लेती है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। दिल में हमने ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। हम मेहनत करते जाएंगे, भारत को स्वच्छ बनाएंगे। दिल में हमने ठाना है। भारत को स्वच्छ। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच, डीजी एनसीसी, यहाँ पे उपस्थित सभी एनसीसी ऑफिसर्स और मेरे प्यारे एनसीसी कैडेट्स, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा और अभिनंदन करना चाहूँगा यहाँ पे उन एनसीसी कैडेट्स ने जिन्होंने इतनी शानदार प्रस्तुति यहाँ पे की है। मैं नुक्कड़ नाटक के सभी कैडेट्स को अपनी तरफ से दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि जब उनका नाटक चल रहा था तो एक मंत्र मुग्ध तरीके से उनके एक एक आइडिया को हम लोग सुन रहे थे और महसूस कर रहे थे। इस इतनी शानदार तैयारी के लिए, उसके उतने ही अच्छे प्रस्तुतिकरण के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। मैं और उसी के साथ साथ बाकी एनसीसी कैडेट्स ने, जिसमें एनसीसी कैडेट तानुश्री, एनसीसी कैडेट केशव और एनसीसी कैडेट आदिति हैं, जिन्होंने भी बहुत शानदार यहाँ पे उपस्थित की। उन सब बच्चों को देखकर बड़ा गर्व होता है, बड़ी खुशी होती है। गर्व होता है कि आज एनसीसी में ट्रेंड ये बच्चे हमारे आने वाले जो नागरिक हैं
उनका एक कितना बढ़िया उदाहरण है। हमें इन्हें देख के इस बात का गर्व भी होता है कि इनके जैसे लगभग 14 लाख एनसीसी कैडेट्स देश के सभी हिस्सों में आज इसी तरह से ट्रेन हो रहे हैं और आने वाले भविष्य में देश को अलग अलग सेक्टर्स में लीडरशिप प्रदान करेंगे। मुझे एनसीसी के कैडेट्स पे इस बात का भी गर्व है कि एनसीसी आज हमारी दुनिया में इस तरह की यूनिफॉर्म्ड युवा संगठन सबसे बड़ा युवा संगठन है और यही नहीं, और आने वाले समय में ये इसको और भी बढ़ाया जा रहा है। पिछले वर्ष 15 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की थी कि देश के बॉर्डर और कोस्टल इलाकों में एनसीसी शुरू की जाएगी, उन स्कूलों में, उन विद्यालयों में जहां पे एनसीसी नहीं है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कोविड के बावजूद, कोविड की बाधा के बावजूद भी ये काम बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है और 1090 स्कूलों का, कॉलेजों का चयन किया गया है जो बॉर्डर क्षेत्र में हैं और जहां पे एनसीसी इसी वर्ष से शुरू होगी। यही नहीं, इन संस्थाओं के एएनओस का चयन भी हो गया है और उनकी नियुक्ति के साथ उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। जैसे जैसे यहाँ पे स्कूल और कॉलेज फिजिकल तौर पे खुलेंगे, इनकी यहाँ पे एनसीसी की ट्रेनिंग फिजिकल तौर पे प्रारंभ होगी। उसके पहले डिजिटल तौर की ट्रेनिंग भी शुरू हो रही है। और भी हर्ष की बात है कि 1090 जो स्कूल खुले हैं उसके अलावा भी वहाँ से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि यहाँ पे एनसीसी शुरू की जाए और उन रिक्वेस्ट को भी हम फ्यूचर में कंसिडर करेंगे। एनसीसी सबसे बड़ा संगठन है, इस बात का हमें गर्व है, लेकिन हमें गर्व इस बात का भी है कि एनसीसी के जो बच्चे हैं वो किसी भी स्थिति में निर्भीक, बिना डरे स्थिति का मुकाबला करने सामने आते हैं। अभी हमने कोविड में देखा, जब कोविड की महामारी थी और लोग बाहर आने से, निकलने से कतराते थे, उस समय भी लगभग 1.5 लाख एनसीसी के कैडेट्स ने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बन के देश भर के सभी स्टेट्स में, यूटीज में काम किया है। चाहे वो ट्रैफिक संचालन का हो, मार्केट्स में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का हो, चाहे वो मास्क बनाने का हो, चाहे सैनिटाइजर्स और तरह तरह कंट्रोल रूम के मैनेजमेंट का हो, पुलिस को, हेल्थ लाइन वर्कर्स को सपोर्ट करने का हो, घर घर जाके जिन दिनों में लोगों को घर से बाहर निकल के खाने की दिक्कत हो रही थी उनको फूड पैकेट सप्लाई करना, तरह तरह के काम हमारे एनसीसी कैडेट्स ने किए हैं और इस बात का हमें उन पर गर्व है। हमें गर्व है स्वच्छता पे जो एनसीसी के कैडेट्स ने आगे बढ़ के नेतृत्व किया है। आज एनसीसी में 12 लाख से, पिछले वर्ष केवल 12 लाख से ज़्यादा कैडेट्स ने अलग अलग एक्टिविटीज़ में स्वच्छता के लिए काम किया है और देश भर में स्वच्छता की मुहिम को आगे बढ़ाया है। और उसी एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रिपब्लिक डे के अवसर पर जो इंडिया गेट हेक्सागन की स्वच्छता का बीड़ा दिल्ली एनसीसी डायरेक्टरेट ने उठाया है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। मैं आप लोग से बताना चाहूँगा, पहले मैं यहीं पे पास में बापा नगर में रहता था और अक्सर यहाँ पे सुबह सैर करने के लिए आता था और जब भी आता था तो ये बड़ा देख के दुख होता था कि यहाँ पे चारों तरफ, जैसा कि अभी नुक्कड़ नाटक में दिखाया गया, रैपर्स और दूसरी तरह की गंदगी यहाँ पड़ी रहती थी, जिसकी सफाई भी कभी कभी होती थी, लेकिन हमारे देश की
इतने महत्वपूर्ण और जिसका इतना हमारा सिग्निफिकेंस है, ऐसे एक स्थल पे हमारी स्वच्छता ना होना, एक इसको बदलने का जो बीड़ा हमारे एनसीसी कैडेट्स ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर उठाया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो बधाई के पात्र हैं। और मैं इस बात के लिए उन पे गर्व करता हूं कि ये काम किसी और ने नहीं सोचा, बल्कि एनसीसी के कैडेट्स ने ही सोचा और इसको आगे बढ़ाया है। स्वच्छता में एक और बड़ा काम मैं इस अवसर पे आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो हमारे एनसीसी कैडेट्स ने शुरू किया है। वो देश भर में हर एनसीसी यूनिट अपने ही प्रदेश के किसी एक बड़े लीडर के स्टैचू की प्रतिमा का मेंटेनेंस और उसकी स्वच्छ देखभाल का लिया है। हम लोगों ने सबने देखा है कि स्टैचूज तो लगा दिए जाते हैं, उसका अनावरण भी हो जाता है, इनॉग्रेशन भी हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उनकी देखभाल कोई नहीं करता है, उसके चारों तरफ गंदगी हो जाती है। कई बार पता भी नहीं चलता कि ये स्टैचू है किसका। पास में जाके पढ़िए, नाम देखते हैं तो सोचते हैं, फिर भी नहीं मालूम पड़ता है ये किसका स्टैचू है, क्यों है। एनसीसी कैडेट्स अब हफ्ते में एक बार जाके उस परिसर की देखभाल करते हैं, उस लीडर की जिसके बारे में स्टैचू लगाया गया है, क्यों वो उस इलाके के लिए उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को उसके बारे में बताते हैं। और अलग अलग स्कूल के बच्चे जाके उस स्टैचू के मेंटेनेंस में काम करते हैं। ये स्वच्छता के लिए ही और साथ साथ अपने देश में अपने महान व्यक्तियों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। और ये हमारे एनसीसी कैडेट्स के देश भर के बच्चे, आप जैसे बच्चे कर रहे हैं। हमें गर्व है एनसीसी के कैडेट्स पे, क्योंकि उनकी फिटनेस और डिसिप्लिन पे आज हम फिट इंडिया की बात करते हैं तो उसका एक मॉडल है हमारे एनसीसी कैडेट्स। आप लोगों ने जिस ढंग से अपने फिजिकल और मेंटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ जो फिजिकल और मेंटल फिटनेस दिखाते हैं आप लोग, जो आपके हर प्रोग्राम में बड़ा क्लियरली नज़र आता है, उसके लिए मैं आप लोगों पे गर्व करता हूं। आप लोग गर्व के पात्र हैं क्योंकि आपने देश में एकता को बढ़ावा दिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के एज अ पार्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, आप लोगों ने बहुत सारे कैंप में एक दूसरे की भाषा, खान पान, पहनना वगैरह शेयर किया है, अपनाया है, दूसरों को दिखाया है कि हम एक हैं, अलग नहीं हैं। और जब कोविड आ गया तो भी ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की आपकी यात्रा बंधी नहीं, बल्कि उसको ऑनलाइन तरीके से आप लोगों ने जारी रखा। और कितने ही कैंप जिसमें हजारों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 5-7 हज़ार बच्चों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के कैंप में पार्टिसिपेट किया है, जो हमारी देशता की एकता के लिए एक बड़ी नींव रखने में कामयाब हो सकेगा। आप लोगों पे गर्व है क्योंकि आपने देश में डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है। आज के एनसीसी के कैडेट्स गांव-गांव में, शहर-शहर में डिजिटल माध्यम से खुद भी ट्रेन हो रहे हैं और अपने टेक्नोलॉजी के उपयोग से देश भर में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ा रहे हैं। हमने कोविड के दमे में देखा जिस ढंग से एनसीसी ने टेक्नोलॉजी को अपनाया, जिस ढंग से जो सब ट्रेनिंग फिजिकल मोड में होती थी उसको डिजिटल मोड में अपनाया है। मोबाइल ऐप आज की तारीख में एनसीसी ने लागू किया है, जिससे बहुत सारी ट्रेनिंग की सुविधाएं उस मोबाइल ऐप में उपलब्ध हैं। और जिस ढंग से आप टेक्नोलॉजी के चेंज को, टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन को अपना रहे हैं, उस बात पे एक आप पे मुझे गर्व है। प्यारे बच्चों, एनसीसी हमारे देश में, हमारे देश के युवाओं में, हमारे देश के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए इसको और भी ज़्यादा सुदृढ़ और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने
एनसीसी डायरेक्टरेट ने कुछ कदम उठाए हैं और मैं उनको आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आपकी ट्रेनिंग को और भी ज़्यादा सबल किया जाए, उसके लिए ट्रेनिंग की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। पहले हमारे यहाँ कुछ ही सिमुलेटर हो पाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग सिमुलेटर्स को उपयोग करने की सुविधा नहीं मिल पाती थी। उनको हम कुछ नए सिमुलेटर बढ़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब मैं कहता हूं कि नए सिमुलेटर बढ़ाने की बढ़ रहे हैं, ये कोई 10% या 20% बढ़ाने की बात नहीं है। ये क्वांटम जंप है, क्वांटम लीप है। हम फायरिंग के लिए जो हमारे पास देश में केवल एक सिमुलेटर था, उसकी जगह अब हम 98 सिमुलेटर लगाने जा रहे हैं और हर ग्रुप में एक एक सिमुलेटर होगा इसके बाद। हम जहां हमारे लिए माइक्रो लाइट फ्लाइंग के लिए बहुत सारे आप में से बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं, जहां हमारे पास पहले केवल 6 माइक्रो लाइट फ्लाइट सिमुलेटर थे, अब उनका संख्या बढ़ा के 44 की जा रही है। हर एयर यूनिट के साथ कम से कम एक सिमुलेटर इसके साथ रहेगा। उसी के साथ जो हमारे कोस्टल प्रदेश के एनसीसी यूनिट हैं, जो नेवी के साथ जुड़े हुए एनसीसी यूनिट हैं, उनके लिए अभी 11 नेवल सिमुलेटर्स थे, उनकी संख्या बढ़ा के 60 सिमुलेटर की जा रही है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण कदम जो उठाया जा रहा है कि आपकी ट्रेनिंग अब से उन्हीं फैसिलिटीज़ में भी होगी जहां पे हमारे जाबाज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवान ट्रेनिंग करते हैं। आपकी ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एक्चुअली जो आर्म्ड फोर्सेस के जवान जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रेनिंग करते हैं, उसमें आपको भी ट्रेनिंग करने का अवसर मिलेगा। और जो एयरफोर्स के जो आर्मी के अटैच यूनिट्स हैं, उनको आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर में, नेवी के अटैच यूनिट्स को नेवी के इंफ्रास्ट्रक्चर में, और एयरफोर्स के जो यूनिट्स हैं, एयरफोर्स एनसीसी यूनिट्स हैं, उनको एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके लिए भी सरकार ने निर्णय लिया है। प्यारे बच्चों, एक बहुत आप लोग में पॉपुलर जो एक स्कीम है, वो है इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम YEP, जिसमें देश विदेश जाने का अवसर मिलता है। वहाँ के आपके जो काउंटर पार्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ बातचीत करने का, इंटरैक्ट करने का, अपने ख्यालात एक्सचेंज करने का अवसर मिलता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, उससे हमारे यूथ का एक्सपोजर और ओवरऑल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। इस प्रोग्राम को और आगे विपुल बनाया जा रहा है। अभी ये प्रोग्राम 10 देशों तक सीमित था जहां हमारे बच्चे जाते थे। इनकी संख्या 10 से बढ़ा के 17 कर दी गई है। तो जैसे ही अब ये कोविड की रिस्ट्रिक्शंस आशा करते हैं इस साल से कम होगी, 17 देशों में हमारे बच्चे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में जा सकेंगे। इस यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जो अलाउंस 100 रुपये प्रतिदिन होता था, उसको बढ़ा के 750 रुपये किया जा रहा है। तो हर दिन जो है बच्चों को 750 रुपये का अलाउंस दिया जाएगा। और जो बच्चों की संख्या है, 150 बच्चे हर साल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में जाते थे, अब से 250 बच्चे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में जा पाएंगे। एनसीसी से आप लोग का एसोसिएशन 2 साल, 3 साल, 5 साल इस तरह का रहता है। उसके बाद आप लोग अपने अपने जीवन के मार्ग पे चल पड़ते हैं। लेकिन आपको हमेशा याद रहता है कि एनसीसी के दिनों में हमने यहाँ पे कैंप अटेंड किया, यहाँ पे ये एक्सपीरियंस था, ये दोस्त बने थे, ये हमने अच्छी चीज़ें सीखी थी। एनसीसी के इसी अनुभव को हमेशा अपने जीवन भर
उस एसोसिएशन को कंटिन्यू करने के लिए अब एक और नया इनिशिएटिव एनसीसी डायरेक्टरेट लेने जा रहा है, वो है एनसीसी एल्यूमिनाई एसोसिएशन। आपका ये जो एनसीसी के साथ बंधन है, आप चाहें तो जीवन भर उसको अपने साथ उस बंधन को बनाए रख सकते हैं, एनसीसी डायरेक्टरेट से कनेक्टेड रह सकते हैं और जिस भी ठीक है और हर रूप से अपने एनसीसी में आगे आने वाले समय में भी एनसीसी के साथ जुड़ के अपने उस वहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें कैसे आप उसके साथ काम कर सकते हैं, उसमें वहाँ पे किस चीज़ में आपको सुझाव दे सकते हैं, इन सब चीज़ों का अवसर मिलेगा। बच्चों, मैं ज़्यादा इस समय आपका अवसर नहीं लेना चाहता हूँ। एनसीसी के सभी प्रोग्राम में आने से एक नई उत्तेजना, एक नया होप, एक आशा हमेशा जागृत होती है। आप लोगों को मिलके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों से मिलके। इसलिए आप लोग के जो काम हैं उनके साथ हम हमेशा जुड़े रहें। आप जैसे आज यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कविता का कविता भी कही गई, इस अपने अनुभव के बारे में कहा गया। उसी तरह के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए हाल ही में डिजिटल फोरम बनाया गया है और मुझे बताया गया है कि बहुत ही कम समय में, लगभग 2 हफ्तों के अंदर 10,000 से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस और कंट्रीब्यूशंस उस डिजिटल फोरम पे आए हैं। मैं इस अवसर पे अपने सभी एनसीसी कैडेट्स से आग्रह करूंगा कि वो अपने अनुभव, एनसीसी के आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं, जिससे दूसरे भी बच्चों को एनसीसी में और आगे काम करने का अवसर मिले, उसको डिजिटल फोरम पे शेयर करिए ताकि ये हमारे एनसीसी के बच्चे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, ये केवल आपके इर्द गिर्द वालों लोगों को नहीं बल्कि देश में, और देश ही नहीं पूरे विश्व में पता चले कि हमारे एनसीसी के बच्चे किसी से भी कम नहीं हैं। एक बार फिर आपको भविष्य के लिए भी, और इस यहाँ पे इंडिया गेट हेक्सागन की सफाई का जो कार्यक्रम आपने आने वाले फोर्टनाइट के लिए उठाया है 26 जनवरी के अवसर पर, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए आने वाले 72वें गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक बधाई देते हुए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद की तरफ छोड़ें तथा अपने शुभ हाथों से प्लॉगिंग स्वच्छ भारत अभियान का शुभ आरंभ करें। धन्यवाद सर। अब मैं मुख्य अतिथि श्री अजय कुमार जी से निवेदन करती हूं कि वह आगे आकर सारे प्रतिभागियों के साथ एक समूह चित्र खिंचाएं एवं उन्हें प्रोत्साहित करें।